हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके पास लाए हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेम यूनिट वी आर डूइंग न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो अभी हमने किया था लास्ट क्लास में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, राइट। तो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है सपोर्ट मटेरियल में, विच इज़ द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक फॉर अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th, राइट। हम उसका फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। आप सबने फॉलो किया है तो आपको सारे रिकॉर्डिंग्स फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स आपके साथ चैनल पे हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स। अगेन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, बट वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन 3 मार्क्स एज वेल। तो रेसेस एंड गेम्स एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और हम सबने रेसेस और गेम्स बहुत खेले हैं। तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है कि रेस क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्पिटिशन इन विच द कॉम्पिटिटर्स हैव टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस in the minimum suitable time. So race includes activities like running, riding, driving, sailing, rowing, etc. The path followed by the competitor during the race is called race course, and these are simple terms which doesn't need an introduction, students. The initial point from where a race start usko hum bolte hain starting point, and the final point where the race is finished is called finishing point. So races and games टाइम स्पीड और डिस्टेंस पर ही बेस्ड होता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। सो आई मेंशन द टॉपिक। फर्स्ट फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट इज ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ। क्या मतलब होता है इसका कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ। स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या है कि ए ने जब स्टार्ट किया रेस को तो बी स्टार्ट्स एक्स मीटर्स अहेड ऑफ ए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ए कवर कर रहा है 100 मीटर्स और ए ने बी को स्टार्ट दिया है, ए गिव्स बी स्टार्ट, तो बी कितना कवर करेगा 100 माइनस x meters, सेम रेस में, राइट। सो a gives b a start of x meters का मतलब है a will cover 100 meter in that race, तो b is going to cover 100 minus x meters, मतलब b आगे है। अब a will have to cover, up to cover a race of y meters, in this case a will have to cover y meters और b will have to cover y minus x। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। हमने y की जगह 100 लेके सिखाया आपको। a beats b by x meters मतलब ये आप सबको पता है, अगर ए ने 100 मीटर का रेस कवर किया तो बी ने सिर्फ 100 माइनस एक्स कवर किया है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी मीन। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ t मिनट्स। अब t मिनट्स मतलब टाइम, ओके। सो नाउ इट इम्प्लाइज दैट ए विल स्टार्ट t मिनट्स आफ्टर बी स्टार्ट्स। मतलब अभी बी ने चलना स्टार्ट कर दिया तो 5 सेकेंड्स के बाद ए चलना स्टार्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 मिनट्स, तो ए बी पहले स्टार्ट करेगा चलना, ए उसके बाद हाउ मेनी सेकेंड्स लेटर, 5 सेकेंड्स लेटर ए विल स्टार्ट। दैट इज व्हाट इट इज। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स और टी मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में भी जो आ चुके हैं। अगर ए ने बी को मीट किया है एक्स मीटर से या टी मिनट से, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए एंड बी दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, बट जब ए ने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो बी कितने मीटर्स पीछे था, एक्स मीटर्स, और उसको वो एक्स मीटर्स कवर करने में कितना टाइम लग रहा होगा, टी मिनट्स। तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, एक्स अपॉन टी, जहाँ पे एक्स क्या है, द डिस्टेंस बाय विच ए डिफीट्स बी, और टाइम क्या है, टी क्या है, द टाइम बाय विच ए डिफीट्स बी। तो उससे हम ए का स्पीड नहीं निकालते, हम उससे बी का स्पीड निकाल सकते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड डेड हीट का मतलब होता है when all the participants are reaching the finishing line at the same time, तो उसको बोलते हैं dead heat situation। क्लियर टू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जांपल्स फर्स्ट और फिर हम सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लेंगे। स्टूडेंट्स ये ज़रूर करके जाइए सपोर्ट मटेरियल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस बार भी 3-4 क्वेश्चंस आपके सपोर्ट मटेरियल से बहुत अच्छे दिए गए थे, जो स्टूडेंट्स को लगा बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे पेपर में, जबकि वो बहुत सिंपल थे। कॉन्सेप्ट्स भी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कई बार कुछ रेफरेंस बुक्स में क्या है वो कवर नहीं किए गए हैं, बट इन द सपोर्ट मटेरियल दे हैव कवर्ड, तो बोर्ड भी उसको दे रहा है, correct। So now let's start with this। So first all example, let's take it। So in a 1,000 meter race, A, B and C, they win gold, silver and bronze। तो A
B or C? This is your example. 25, right? So okay, let's go for it. Now A beats B by 100 meters. तो अगर हमारे पास रेस 1000 मीटर्स का है तो B ने कितना कवर किया होगा स्टूडेंट्स? ओनली 900 मीटर्स। एंड B बीट C बाय 100 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 1000 मीटर का रेस होता तो B कितने मीटर से विन कर रहा है? 100 मीटर से। सो ये हो गया A इज टू बी, तो B इज टू C निकाल लेते हैं कि अगर उसने 1000 कवर किया होता तो C ने कितना कवर किया होता? 900। इसका मतलब ये नहीं है कि 1000, 900 एंड 800, दैट विल बी गिविंग यू रॉन्ग आंसर। ए और बी का रेशो अलग है, बी और सी का रेशो अलग है। नाउ बाय हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी? तो आपको मैं एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा इसको करने का तरीका बताती हूँ, देखिए। सो ए इज टू बी इज, इफ आई कट इट, 10:9, और बी इज टू सी भी कितना है? 10:9। ओके। अभी अगर हम 10 को हमें ये क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए हमें ये 9 और 10 को सेम बनाना है। 9 और 10 को सेम बनाने का क्या तरीका है? उनका एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? 90, और ये क्या बन जाएगा? 90। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने ए इज टू बी को 10 से मल्टीप्लाई किया है और बी इज टू सी को 9 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। अब ये दोनों सेम बन गए। अब आप तीनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेशो का, ओके, कि दो रेशोज दिए हैं ए और बी, एक दिया है बी और सी। तीनों को आपस में लिंक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट देम टुगेदर। और वो कब करेंगे? जब जो कॉमन है उसको सेम बनाना है। तो नाउ ए इज टू बी इज टू सी का रेशो कितना हो जाएगा? 100:90:81। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बीट सी और 1000 मीटर का रेस है, तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताइए, अगर ए ने 1000 मीटर कवर किया तो सी ने कितना कवर किया होगा? 810 मीटर्स। सो ए डिफीट्स सी बाय 1000 minus 810 meters, which is 190 meters. So this is how we go for it, right? So this is the answer, very simple way to solve these questions. Now let's move on to the next example, example 26. Now here it is given, Priya can run 1 kilometer in 3 minutes 10 seconds. Okay, now Priya can cover the same distance in 3 minutes 20 seconds. बाय व्हाट डिस्टेंस कैन प्रिया बीट प्रीति? तो प्रीति और प्रिया दोनों का टाइम दिया गया है सेम डिस्टेंस के लिए, बट टाइम इज डिफरेंट, मतलब दोनों का स्पीड भी डिफरेंट है, राइट। नाउ इसका मतलब क्या है? प्रिया कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 minutes 10 seconds एंड प्रीति कैन रन सेम डिस्टेंस इन 3 minutes 20 seconds। बाय व्हाट डिस्टेंस कैन प्रिया बीट प्रीति? पहले तो हमें ये देखना है कि प्रिया ने प्रीति को कितने टाइम से हराया, ओके। तो कितना टाइम डिफरेंस दिख रहा है आपको? 10 सेकेंड्स का टाइम दिख रहा है, ओके। सो प्रिया बीट्स प्रीति। प्रीति का टाइम ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब उसने ज़्यादा टाइम लिया, तो वो बीट हो गई है, ओके, बाय 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ डिस्टेंस कितना कवर किया है अब ये देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का रेस है, ओके। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति निकालते हैं। प्रीति ने 1000 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया? 200 सेकेंड्स में। 3 minutes 20 seconds का मतलब हो गया 200 सेकेंड्स। चलिए, यानी कि उसका स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। नाउ अब ये उसका स्पीड हो गया, ओके। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिख दिया था, दिस इज द स्पीड, ओके। स्पीड ऑफ प्रीति, करेक्ट। स्पीड ऑफ प्रीति कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति, पहले स्पीड निकालिए और हम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति निकालेंगे। हमारे पास टाइम भी है, प्रीति का सब कुछ है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 5 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? टाइम डिफरेंस 10। तो इसका मतलब 50 मीटर उसने। अब 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 सेकेंड से ही प्रिया ने उसको बीट किया है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमें डिस्टेंस और टाइम पता हो तो हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द पर्सन।
तो स्पीड हमें पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. सो 50 मीटर्स, दैट्स योर आंसर. सो प्रिया बीट्स प्रीति बाय 50 meters. राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. The last time solved example 27. Okay, now two runners A and B complete a 100-meter race in 36 seconds and 48 seconds. तो सेम है जैसे पहला वाला क्वेश्चन था. तो A और B है, एक ने रेस कंप्लीट किया है सपोज x टाइम में, एक ने कंप्लीट किया है B टाइम में. तो हमारे पास दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है? 12. ओके, सो इसने 36 सेकेंड्स में कवर किया, इसने 48 सेकेंड्स में कवर किया. सो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? कितने सेकेंड से उसने उसको हराया? 12 सेकेंड से हराया. राइट नाउ अभी हम बात करते हैं अगेन द सेम थिंग, डिस्टेंस और स्पीड निकालने की. सो 100 मीटर का रेस बी ने कितने टाइम में कंप्लीट किया है? 48. ओके, सो स्पीड ऑफ बी निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो लेट्स कीप इट दैट वे ओनली. करेक्ट, 25/12. नाउ डिस्टेंस निकाल लेते हैं बी का. सो 25/12 उसका स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं तो हमारे पास सीधे आ जाता है 25 मीटर्स. ओके, सो ए बीट्स बी बाय 25 meters. This is how it goes on. Simple topic, very simple. स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है कई बार, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. बहुत आराम से इजी वे में क्वेश्चंस करिए, स्टेटमेंट्स लिखिए और आंसर्स दीजिए. डोंट गो फॉर द मार्क्स. जो भी क्वेश्चन है आप उसको अपने मेथड से सॉल्व करिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. That is the exercise. So let's start off for the exercise 6. Okay, we will do all the questions, each and every question with steps and all. Now, in a 1,000-meter race, A defeats B by 300 meters and B defeats C by 200 meters. In the same race, by how many meters will A defeat C? तो same as the first example that we took. A और B का रेशो कितना दिया गया है? 1,000 और वो कवर कर रहा है 700. और B और C का रेशो कितना दिया गया है कि अगर ये 1,000 है तो C ने 800 कवर किया. अब मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया था? प्लीज़ रिमेंबर इट. हमें क्या सेम बनाना है? जो कॉमन है. कॉमन पर्सन कौन है? बी. तो हमें वो रेशो सेम बनाना है. तो 7 है ये और ये 10 है, तो 7 और 10 का एलसीएम 70 होता है. तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितने से करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई. वेरी गुड. 7 8 सा वी गेट 56. करेक्ट. तो चलिए अब हम इसको रेशो ले लेते हैं A:B:C से. करेक्ट. सो विच इज 70, विच इज 56. नाउ लेट्स डू इट. तो 1,000 मीटर का रेस है तो ये 700 कवर करेगा और ये 560 कवर करेगा. नाउ टेल मी बाय हाउ मेनी मीटर्स ए डिफीट्स सी. सो ए डिफीट्स सी बाय 440 meters. 1,000 minus 560, that is 440 meters. So this is how do we give the answers. Now let's move on to the second. In a 1,000-meter race, again 1,000-meter race है, A gives a start of 100 meters to B. अब इसका मतलब क्या है कि A अगर 1,000 मीटर रेस करेगा तो B सिर्फ 900 करेगा. एंड अ स्टार्ट ऑफ 280 meters to C. तो C कितना करेगा? 720. दोनों का स्टार्ट A दे रहा है, इसे दोनों हमारे डायरेक्ट आ गए. नाउ इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन B गिव टू C. तो आपको A इज टू B इज टू C दिया गया है, आपको क्या निकालना है? B इज टू C निकालना है. तो देखिए B इज टू C को कंपेयर करना है बस. तो अगर B 900 पे था तो ये 720 पे था. अगर B 1000 कवर करेगा तो C कितना कवर करेगा? ओके, लेट्स फाइंड इट आउट. 10 8 let's cut it. So now C will cover how much? 800 meters. Correct. So that is my final answer. तो B कितने का स्टार्ट देगा? फाइनल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क होता है. सो B गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 200 meters टू C. ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखिए स्टूडेंट्स, ये हमेशा हाफ मार्क कैरी करता है. 800 आंसर आ गया बट वो आंसर ही नहीं है.
आंसर इज 200. अगर बी 1000 मीटर कवर करेगा तो सी विल कवर 800 मीटर्स. तो कितने का स्टार्ट हुआ? 200 मीटर्स का. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. In a 500-meter race, A defeats B by 60 meters or 12 seconds. What is the time taken by A to complete the race? अब 500 मीटर का टोटल डिस्टेंस है. ओके, सो A defeats B by 60 meters. स्पीड ऑफ B निकाल लेते हैं. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये डिस्टेंस टोटल है, हम डिफीट का डिस्टेंस लेंगे. तो 60 मीटर्स वो कवर करने वाला था 12 सेकेंड्स में, इसका मतलब ये है. तो बी का स्पीड कितना हो गया? 5 मीटर्स पर सेकेंड. अब देखिए 500 मीटर का रेस है और 60 मीटर से बी डिफीट हुआ है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना होगा? इसको कैपिटल ले लीजिए सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, टोटल डिस्टेंस रेस का नहीं पूछ रहे हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी 500 माइनस 60, क्योंकि वो 60 मीटर्स पीछे रह गया था. सो 440 उसने डिस्टेंस कवर किया था. करेक्ट. नाउ उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और उसका डिस्टेंस कवर हुआ है 440. कैन यू फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर 440 मीटर्स? कितना टाइम हो जाएगा? स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम. सो 440 डिस्टेंस है, स्पीड 5 है, तो कितना हो गया हमारे पास टाइम? 88 सेकेंड्स. सो इतना टाइम लगा ए को टू कवर द रेस, क्योंकि इतने टाइम में बी ने 440 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. अब फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी हो गया, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन बी के लिए की है और निकालना हमें किसके लिए है? ए के लिए निकालना है. तो फाइनल स्टेटमेंट इज टाइम टेकन बाय ए to complete the race is 88 seconds. That is the answer. Okay, so this is how we go for it. Let's move on to the next, fourth question. Now, in a 900-meter race, A gives B a start of 150 meters. पहले फर्स्ट लाइन को समझिए. अगर A ने 900 कवर किया तो B ने कितना कवर करना है? ओनली 700. और 150 है तो 750 हो गया. करेक्ट. एंड डिफीट्स हिम बाय 50 सेकेंड्स. 50 सेकेंड से उसने डिफीट भी किया. ओके ओके, सो डिफीट बाय 50 सेकेंड्स. ओके, 50 सेकेंड से उसने उसको डिफीट भी किया. नाउ द पॉइंट हियर इज इफ द स्पीड ऑफ ए इज 4.5 मीटर पर सेकेंड. कितना है स्पीड ए का? 4.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड ऑफ ए 4.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ बी. तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ ए, कितनी देर में ए ने कंप्लीट किया. ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ए का डिस्टेंस कितना है? 900. करेक्ट. ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड है हमारे पास 4.5. चलिए बहुत सिंपल सा है. So 200. How much? 200. Right? So this is what we have. So 200 seconds लगे A को. इसका मतलब 200 seconds तो B भी दौड़ा है ना. B has also run for 200 seconds. Right? Now let's find it out. अब वो डिफीट हुआ है 50 seconds से, तो 250 टोटल टाइम हो गया. क्या है ये? 250 seconds. टोटल टाइम taken by B to complete or to finish the entire race. और उसका रेस कितने किलोमीटर का था स्टूडेंट्स? कितने मीटर्स का था? 750 मीटर्स का था. तो अभी आप स्पीड निकाल सकते हैं ना बी का. चलिए निकाल लेते हैं फिर, वही हमारा क्वेश्चन है. सो स्पीड ऑफ बी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 750 अपॉन 250 विच इज 3 meters per
सेकेंड, दैट इज योर स्पीड ऑफ बी। बहुत सिंपल सा। ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है, क्योंकि इसमें ए का स्पीड भी निकालना है, फिर हमें बी का स्पीड निकालना है, एंड इन दिस वे इट कैन बी इजीली सॉल्व। ओके, ए का हमने पहले टाइम निकाला, फिर हमने उससे बी का टाइम निकाला, और फिर हमने उससे क्या निकाला, स्पीड ऑफ बी। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ ए रन्स 3 times as fast as B। 3 times as fast as B मतलब स्पीड उसका 3 times है, तो ए को टाइम कितना लग रहा होगा, 1/3 ऑफ द टाइम ऑफ बी। ओके, नाउ इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 meters, ओके, मतलब अगर x मीटर का रेस है तो बी कितना कवर करेगा, x माइनस 40, और ए की स्पीड भी ज़्यादा है, करेक्ट। हाउ फार मस्ट द गोल बी सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम। टाइम दोनों का बराबर है, दोनों का टी टाइम है। ओके, अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो दैट दे बोथ रीच एट द सेम टाइम, मतलब टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी दोनों हमारे पास सेम टाइम। ऑफ कोर्स आपके पास डिस्टेंस भी अलग है, दोनों का स्पीड भी अलग है, बट दोनों को एक साथ एक टाइम पे रीच करना है। तो अभी हमें क्या निकालना है कि हमारे पास ये x कितना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स डू इट नाउ। टाइम क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो लेट्स डू इट नाउ। चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब दोनों का क्या सेम दिया है उन्होंने, सेम टाइम, सो टी ए इज इक्वल टू टी बी, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको यूज कर लेते हैं। उसका स्पीड कितना है 3s, इसका स्पीड कितना है s, 3 times as fast, so let's put this is 3s, this is x minus 40, this is s, ये एस एस कट हो जाएगा। नाउ लेट्स सिंपल डू द कैलकुलेशन, सो 3x minus 120, so now what will you get, 2x is 120 and which shows x is 60 meters, so 60 meters का रेस है। तब दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम लेंगे, एंड दे विल रीच द रेस कोर्स एट द सेम टाइम। सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर दिस। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। नाउ 6 क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड लॉस्ट इन 16 ऑफ देम। तो कितने गेम वो जीती, गेम्स वन कितने हो जाएंगे, 40 minus 16, that is 24 games. What percent of games played did the team win? परसेंटेज निकालना, सो परसेंट ऑफ गेम्स win, ये तो बहुत सिंपल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया आपका, लोअर स्टैंडर्ड्स में करते थे। टोटल गेम से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। सो लेट्स डू इट। सो 60% ओरल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट 7th। In a 200-meter race, Pratik beat Samarth by 35 meters or 7 seconds. How much time did Pratik take to cover the race? Again simple. अभी हमारे पास 200 मीटर का रेस है, प्रतीक बीट समर्थ, ओके, सो स्पीड ऑफ समर्थ निकाल देंगे हम, क्योंकि समर्थ पीछे था, तो समर्थ का स्पीड कितना हो जाएगा, 35/7, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 5 meters per second. Now, how much time did Pratik take to cover the race? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ प्रतीक विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ समर्थ टू कवर। अभी कितने मीटर से उसने हटाया, 35 मीटर से हराया, तो 165 मीटर्स। प्रतीक का टाइम टू कवर 200 मीटर्स, ओके, एंड टाइम ऑफ समर टू कवर 165 मीटर्स, ये दोनों बराबर होंगे। तो अभी निकाल लेते हैं टाइम ऑफ समर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 165/5 विच विल गिव यू 33 seconds। इतना टाइम लगा प्रतीक को टू कवर 200 meters। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर, टाइम टेकन बाय प्रतीक टू कवर 200 meters।
That is your answer. So this was all about races and games. We have uploaded a lot of worksheets for races and games from different books, different questions they are, and definitely you will be able to solve everything in exam if you do all the worksheets on this topic. I hope you all have understood it well. So do like, share, and subscribe. Okay, thank you everyone.